गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है नरेशन। मैंने आपको नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगभग सारे करवा दिए हैं। डियर स्टूडेंट, हमने टेंसेज के सारे कर लिए, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पे आए, तब हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड कर लिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको माइंड अप होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि हम लोगों ने कौन कौन से कवर कर लिए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग आए थे इम्परेटिव पे। इम्परेटिव पे भी मैंने आपको बताया था कि सेंस के आधार पे होते हैं, जिसमें एडवाइज्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड वगैरह होते हैं, जो हमने अच्छी तरह से उनको कवर किया। डियर, कल मैंने बताया था आपको कि अगर डायरेक्ट स्पीच में डू नॉट और डोंट वाले हो तो हम लोग कैसे कवर करते हैं, और मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया। आपके द्वारा किए गए जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो कन्वर्ट किए गए सेंटेंस हैं वो विद्यार्थियों ने मुझे भेजे भी हैं, मैंने देखे भी हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन डियर स्टूडेंट, बहुत से सभी लगभग मोस्टली बच्चों ने फॉरवर्ड से बनाया है। उन्होंने इतनी दिक्कत देखी ही नहीं थी कि वे लोग सेंस पे जाए, तो आपको सेंस से बनाना है और सेंस से बनाकर मेरे को वापस भेजना है। मैंने 2-3 बच्चों को पर्सनली भी बोला था कि सेंस पे बनाकर भेजो, उन्होंने मुझे सेंड भी किया है। डियर स्टूडेंट, आपको दोनों तरीके से पूर्ण बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जो भी एडवांस एजुकेशन होता है, एकेडमिक मटेरियल, वो भी मैं आपको भेजता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, ताकि आप एकदम परफेक्ट बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, दोनों तरीके से उस पर प्रैक्टिस करना। जो डोंट और डू नॉट वाले हैं प्लीज़ आप फॉरवर्ड से भी बनाइए, लेकिन आप सेंस पे जाकर भी बनाइए। एडवाइज हैं कि रिक्वेस्टेड हैं कि ऑर्डर्ड हैं कि कमांडेड हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो बेटर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, आइए आज अपना जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच हम लोग चल रहे हैं उसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद आपके एक्सक्लेमेटरी रहा है, फिर डियर स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित जो चैप्टर है ग्रामर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्टेटिव क्या होता है? डियर स्टूडेंट, कुछ भी करने से पहले, सीखने से पहले अपने को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। बहुत सी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है ऑप्टेटिव। तो आइए मैं आपको बता दूं पहले कि ऑप्टेटिव क्या होता है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक शब्द। डियर स्टूडेंट, ऐसे शब्द जिनमें इच्छा हो, कौन कौन सी? तो देखिए, एक तो विश होगा, दूसरा हम जो देखेंगे विश होगा, प्रे होगा, तीसरी चीज डियर स्टूडेंट कर्स होगा या फिर ब्लेस होगा। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक शब्द होते हैं। इच्छा सूचक शब्द के अंदर डियर हमें पता है कि हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, हमारे मन की जो फीलिंग्स होती हैं, या तो फिर वो हम किसी के प्रति विश करते हैं, मनोकामना करते हैं, किसी को विश करते हैं, किसी के प्रति इच्छा जाहिर करते हैं। इच्छा करना कि हे भगवान ऐसा इसके हो जाए। दूसरा है प्रे, एक भगवान से प्रार्थना करना। तीसरा जो है वो है कर्स,
यानी कि अभिशाप। अभिशाप अगर आपको कठिन लगे तो श्राप, किसी को श्राप देते हैं ना कि तेरा ऐसा हो जाए तो मर जाए तो नरक में जाए, ये श्राप होते हैं, तो उसको इंग्लिश में कर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर है ब्लेस। ब्लेस यानी आशीर्वाद। आशीर्वाद शुभ होता है, कर्स अशुभ होता है। आशीर्वाद में हम किसी के लिए अच्छा बनने का ब्लेस करते हैं, वहीं डियर स्टूडेंट कर्स में हम किसी का बुरा करने का मन से बोलते हैं। फिर विश जो है वो इच्छा है, मनोकामना है, प्रे है वो प्रार्थना है। डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो 4 पॉइंट है बस यही ऑप्टेटिव कहलाते हैं। इनसे ऑप्टेटिव के सेंटेंस बनते हैं और हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखना, अब हम जब हम बात करेंगे कि भाई इनको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट हम देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू होगा को हटाकर विश जो हैं वो विश्ड बन जाएगा। प्रे जो हैं वो डियर स्टूडेंट प्रेयर्ड हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, विश हो गया, प्रे हो गया, कर्स हैं वो डियर स्टूडेंट कर्स्ड हो जाएगा। फिर अपना जो ब्लेस है वो डियर ब्लेस्ड हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को हटाकर हमें क्या करना है इसका ध्यान रखें। हम सीख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम लर्निंग कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान दें। विश जो होगा वो विश्ड में बदल जाएगा, प्रे जो होगा वो प्रेड में बदल जाएगा, कर्स जो हैं वो कर्स्ड में बदल जाएगा, ब्लेस जो हैं वो ब्लेस्ड में बदल जाएगा। डियर स्टूडेंट, फिर हम आगे एक और नॉलेज लेंगे कि ये जो सेंटेंस हैं वो किससे शुरू होगा, तो विशेष ध्यान दें। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जो मे आपको दिखाई देगा वो माइट में बदलना है। मे माइट में बदलेगा, मे जो हैं वो माइट में बदलेगा। इसका विशेष ध्यान रखें। दिया हुआ जो मे है वो माइट में बदल जाएगा। डियर स्टूडेंट, सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो मे से होगा। मे है प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और एक्सक्लेमेशन सिंबल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखें। सेंटेंस पैटर्न शुरू होने का तरीका आपको मे दिखाई देगा, फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, फिर एक्सक्लेमेशन ज़रूर दिखाई देगा पीछे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर इतनी बातें आपको ध्यान है तो आप आसानी से ऑप्टेटिव सेंटेंस को कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हम इम्परेटिव में सेंस पकड़ते थे कि ये रिक्वेस्टेड हैं या ये एडवाइस हैं या फिर ये ऑर्डर हैं या फिर कमांड है, वैसे का वैसे डियर स्टूडेंट इसमें भी सेंस पकड़ना है कि ये विश की गई हैं या फिर मुझे कर्स श्राप दिया गया है या फिर मुझे आशीर्वाद दिया गया है या फिर मेरे लिए प्रार्थना की गई है। डियर स्टूडेंट,
सेंस को पकड़कर ही हम आगे इसमें भी बढ़ेंगे। तो विशेष ध्यान रखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में विशेष सेंस को देखा जाता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर में से स्टार्ट होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। में से स्टार्ट नहीं भी हो तो भी अंदर कहीं ना कहीं में छुपा हुआ होता है, उसका विशेष ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, आइए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया गया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल my mother said to me, मेरी माताजी ने मुझसे कहा। My mother said to me, may you live long, may you live long, may you live long। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। माई मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, मे यू लाइव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो। लाइव लॉन्ग, लंबी उम्र होना, अमर हो जाना, ज़्यादा सालों तक जीना। तो ये चिरंजीवी होना एक हिंदी वर्ड है, चिरंजीवी होना, जिसकी उम्र बहुत लंबी हो उसको चिरंजीवी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक माँ, मेरी माँ ने मुझसे कहा तुम्हारी लंबी उम्र हो, यानी कि मेरी माँ जो है वो मेरे प्रति एक इच्छा रख रही है, एक उसकी मनोकामना है कि मेरी उम्र जो है वो लंबी हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम सेंस अपने आप पकड़ रहे हैं कि एक माँ विश कर रही है, उसकी माँ उसके लिए विश कर रही है कि उसकी उम्र जो है वो लंबी हो। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। इनडायरेक्ट बनेगा माई मदर विश्ड मी, my mother wished me, my mother wished me, my mother wished me that। फिर मे को थोड़ी देर के लिए मत मानिए और फिर यू को पकड़ लीजिए। कहाँ जाएगा? वहाँ पर मी से क्या बना? आई में बदल जाएगा माइट में। माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट लाइव लॉन्ग, ये हो गया। डियर स्टूडेंट, इसमें डैट नहीं लगाओ तो भी चलता है। माई मदर विश्ड मी आई माइट लाइव लॉन्ग, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रहना, कुछ हमने इसमें ज़्यादा नहीं किया है, बस ध्यान देने की बात है। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू लाइव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो यहाँ बनाया माई मदर विश्ड मी डैट आई, थोड़ी देर के लिए मे को नहीं माना, यू सेकंड पर्सन में आता है डियर स्टूडेंट, ये जाएगा मी के पास, मी का बनेगा आई, और मे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था मी माइट में बदलेगा, तो माइट और पीछे लाइव लॉन्ग का लाइव लॉन्ग। डियर स्टूडेंट, ये एक विश का एग्जाम्पल था। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल लें, आगे बढ़े। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मान लीजिए विश के अलावा प्रार्थना है, तो क्या करेंगे? My father
My father said to me, may God live long you। अब विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट, मैंने इसी प्रकार का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना गॉड आया हुआ है, और जहाँ पर भगवान नाम आए वहाँ पे विश नहीं होती, प्रार्थना होती है। इसका विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर गॉड नाम आया है। मेरे पापा ने मुझसे कहा मे गॉड लाइव लॉन्ग यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा माई फादर रिक्वेस्टेड God might live long you सेकेंड पर्सन वहां जाएगा, live long me और फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। My father requested God might live long me, यानी भगवान मुझे चिरंजीवी बनाए, भगवान मुझे चिरंजीवी बनाए। यहाँ पे मैंने डेट नहीं लगाया, डेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक विशेष ध्यान देना, माई फादर रिक्वेस्टेड, हाँ मी नहीं आया, मी लगाना था। माई फादर रिक्वेस्टेड मी गॉड माइट लाइव लॉन्ग मी। वापस लाइव लॉन्ग मी क्यों आया? क्योंकि ये यू जो है वो गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर वापस ऑब्जेक्टिव आया है। माई फादर सेड टू मी, माई फादर रिक्वेस्टेड मी गॉड माइट लाइव लॉन्ग मी। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मे गॉड लाइव लॉन्ग यू, भगवान तुम्हें चिरंजीवी बनाए। तो पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भगवान जो हैं वो तुम्हें चिरंजीवी बनाए। या फिर यहाँ पर माई फादर सेड टू गॉड भी हो सकता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक बार वापस इसे आपको बता दूं कि भगवान से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो माई फादर सेड टू गॉड, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि माई फादर सैड मे गॉड लाइव लॉन्ग यू। इससे आप समझे, माई फादर सैड इतना ही बना सकते हैं आप, और मे गॉड लाइव लॉन्ग यू तो इनडायरेक्ट बनेगा माई फादर प्रेयर्ड, सॉरी ये प्रार्थना थी, प्रेयर्ड है, प्रेयर्ड रिक्वेस्ट नहीं थी। माई फादर प्रेयर्ड गॉड माइट लाइव लॉन्ग मी। डियर स्टूडेंट, वहाँ रिक्वेस्टेड आ गया इम्परेटिव से, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्रेड है। माई फादर प्रेयर्ड गॉड माइट लाइव लॉन्ग मी, तो इससे आप सही माने। प्रे, यहाँ पर प्रे हैं, गॉड से हम लोग प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट वो, लेकिन यहाँ पर जो गॉड वाली प्रार्थना है, रिक्वेस्ट जो है वो हम किसी ह्यूमन से करते हैं, मानव से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको विशेष ध्यान में लें, जहाँ पर भगवान दिखाई दे गॉड, वहाँ पे प्रेयर्ड, और जहाँ पे कोई ऐसी मनोकामना हो वहाँ पे विश्व का प्रयोग होता है। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ें और अगली कड़ी में मैं आपको बताऊं
कर्स वाला, they said to me, they said to him, may God you die, may God you die। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को देखें। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा मे गॉड यू डाई या मे गॉड डाई यू, मे गॉड डाई यू या यू डाई, मे गॉड यू डाई या मे गॉड डाई यू। डियर स्टूडेंट, भगवान तुम्हें मार दे, ये एक प्रकार से कर्स है। क्या है? श्राप है, अभिशाप है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट बनेगा they cursed him, God might, और फिर यू ऑब्जेक्टिव जाएगा, यहाँ पे हिम का हिम आ जाएगा और फिर डाई का डाई। डियर स्टूडेंट, लुक दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। दे सेड टू हिम, उन्होंने उसको कहा मे गॉड यू डाई, मे गॉड डाई यू, या फिर डाई यू भी आप लिख सकते हैं, मे गॉड डाई यू, भगवान तुम्हें मार दे, भगवान तुम्हें मार दे। तो एक प्रकार से अभिशाप है, श्राप है। तो ये बनेगा दे कर्स्ड हिम, उन्होंने उसको श्राप दिया, गॉड माइट हिम डाई, भगवान उसको मार दे। डियर स्टूडेंट, ऐसे का ऐसे ब्लेस का होता है, आशीर्वाद होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी बेटर ऑप्टेटिव सेंटेंस। थोड़े बहुत जो इस पे और एग्जाम्पल्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।